गुड मॉर्निंग डियर। आज का ये आपका सेशन रहेगा +2 डिफरेंशिएशन के लिए, मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 5। इससे पहले हमने 11th तक क्वेश्चन देखे थे। 12th क्वेश्चन अब हम देखेंगे किस प्रकार होगा। ये हमारा 12th क्वेश्चन है कि कहता है कि dy dx निकालिए जब y आपका 12 इंटू 1 माइनस कोस ऑफ टी हो एंड x क्या है आपका फंक्शन 10 इंटू टी माइनस साइन टी। यदि अगर हम यहाँ देखें तो क्या इसका डिफरेंशिएशन हम किस प्रकार कर सकते हैं, ऐसा हमें सोचना होगा। आपका y भी t का फंक्शन है, x भी हमारा किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है। तो x और y दोनों अलग अलग हैं और t के फंक्शन है दोनों। तो आप क्या कह सकते हैं कि कैसा फंक्शन है ये, पैरामेट्रिक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, पैरामेट्रिक। और आपका पैरामीटर कौन है, t है। x भी t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है। तो हम कह सकते हैं कि t हमारा क्या है, पैरामीटर। तो दोनों को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। dy dt निकलेगा, dx dt निकलेगा। dy dx निकालने के लिए हम dy dt को dx dt से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखते हैं, y है हमारा 12 और 1 माइनस कॉस ऑफ t। डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। पैरामीटर आपका t है तो t के डिफरेंशिएट करेंगे तो ये होगा डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t और डेरिवेटिव ऑफ 12 इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी। तो हम यदि y का डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू टी तो क्या होगा, dy dt होगा। जिसके रिस्पेक्ट करते हो नीचे dt बनेगा। यहाँ विद रिस्पेक्ट t करना, t का फंक्शन है तो 12 तो कांस्टेंट है ना। जो कांस्टेंट होता है फंक्शन के मल्टीप्लाई में होता है उसको हम बाहर ले लेते हैं और डेरिवेटिव किसका करते हैं, हम फंक्शन का करते हैं। तो फंक्शन ये है आपका 12 इंटू, तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस कोस ऑफ टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी तो प्लस हो जाएगा साइन टी। ये कोस का हुआ। फिर टी का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी का 1 हो जाएगा तो आप कह सकते हैं 12 साइन टी, इसका क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट फंक्शन क्या है, x 10 इंटू टी माइनस साइन टी। ये है डिफरेंशिएट, इसको भी हम विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर करेंगे और हमारा पैरामीटर क्या है, t है, t के रिस्पेक्ट। तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा, dx dt। और यहाँ 10 मल्टीप्लाई में है, कांस्टेंट है, बाहर रहेगा और डेरिवेटिव करेंगे हम इस फंक्शन का। t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू t, माइनस साइन t का डेरिवेटिव cos ऑफ t और t का 1। तो ये आपका dx dt हो गया। बट हमें निकालना तो dy dx है, तो हम ये फर्स्ट मान लेते हैं और इसको हम क्या मान लेते हैं, सेकंड मान लेते हैं और डिवाइड करते हैं। डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड, वी गेट, यहां क्या हो जाएगा, डी वाई बाय डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। यानी डी वाई डी टी के डिवाइड में करेंगे, डिवीजन में करेंगे डी एक्स अपॉन डी टी। यहां तो ऐसा होगा। और राइट साइड क्या बनेगी, राइट साइड यहां क्या है हमारी 12 साइन टी और यहां क्या है आपकी 10 इंटू 1 माइनस कोस ऑफ टी। ये अब यहाँ dt से dt कैंसिल आउट कर सकते हैं तो क्या बचेगा, dy बाय dt इक्वल टू 2 पे कैंसिल करेंगे तो 6/5। और यदि यहाँ आप ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले लगाएं तो इसको आगे सोल्व कर सकते हैं। तो कैसा रहेगा, साइन टी आपका क्या होता है, 2 साइन टी बाई 2 और कोस टी बाई 2, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होता है। और 1 माइनस कोस ऑफ टी क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2 होता है। फॉर्मूले हमें ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी है सारे याद होने चाहिए, पता होने चाहिए, तभी कर पाएंगे। तो यहाँ 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और dy बाय dt क्या बचेगा, dy बाय dx, सॉरी क्या बचेगा, dy बाय dx। dt से तो dt कैंसिल हो जाएगा, dy बाय dx 6/5। ये साइन का स्क्वायर है, यानी 2 बार मल्टीप्लाई में तो एक टाइम कट जाएगा। cos t बाय 2 अपॉन sin t बाय 2 बचेगा, उसको आप cos अपॉन क्या कोटेंजेंट लिख सकते हो, cos अपॉन sin को कोटेंजेंट लिख सकते हो, कोटेंजेंट t बाय 2। तो हम कह सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 6/5 कोटेंजेंट t बाय 2। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा, 12 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि आपने dy dx फाइंड आउट करना है जब y ये हो।
तो देखते हैं सीधा हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स है प्लस साइन इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर है। तो अगर y लिखे हम तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। ये जो क्वेश्चन है या मान करके भी हो सकता है कि साइन इनवर्स कैंसिल हो जाए, कुछ ऐसा हम x को माने, या सीधा भी हो जाएगा, ज्यादा बड़ा नहीं बनेगा तो आप सीधा कर सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x और डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx होगा, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब ये प्लस में है दोनों फंक्शन, तो डेरिवेटिव करें तो अलग अलग डेरिवेटिव हम कर सकते हैं। तो क्या रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ x ही है तो x का स्क्वायर हो जाएगा, साइन इनवर्स का हुआ। इनटू में हम इसके एंगल का करेंगे और एंगल x है तो 1 हो जाएगा, प्लस यहां भी साइन इनवर्स का होगा पहले, तो स्क्वायर रूट 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है आपका, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये सारा एक्स है, ये सारा आपका क्या है, एक्स है। तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा। अब ये साइन इनवर्स का हुआ, इसके मल्टीप्लाई में इसके आप एंगल का करेंगे, एंगल क्या है यार, रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसका होगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 1 बाय 2। तो पहले पावर का होगा क्योंकि ऊपर पावर है, तो 1 बाय 2 आगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर माइनस 1 बाय 2, ये पावर का हुआ। यानी पावर आगे ले आते हैं और एक पावर सब्ट्रैक्ट करते हैं, 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका माइनस हाफ बचेगा, ये पावर का हुआ। इनटू करके जो पावर के अंदर है उसका 1 का तो 0 ही हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, 2x। तो इस प्रकार हम इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं। डेरिवेटिव हम कर चुके हैं, अब सिर्फ और सिर्फ हमें सिंप्लीफाई करना है। देखते हैं 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट 1। अब देखो यहाँ स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और फिर यदि हम बाहर माइनस से ब्रैकेट खोलें तो 1 तो माइनस का हो जाएगा और एक्स स्क्वायर हमारा प्लस का हो जाएगा। और इस सारे के मल्टीप्लाई में ये है 2 से 2 ऊपर माइनस एक्स रहेगा, और इस पावर को यदि नीचे ले आए तो ये आपकी प्लस हो जाएगी, और उसको आप स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स ऊपर बचेगा, और ये जो पावर है यदि हम अपॉन में ले आए, इसके डिवीजन में इसको ले आए तो पावर प्लस की हो जाएगी, उसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यदि नेक्स्ट स्टेप देखें तो ये क्या बनेगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, ये 1 से 1 कैंसिल, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का रूट तो एक्स बचेगा, इनटू माइनस एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि नेक्स्ट स्टेप देखें तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां x से x कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर माइनस 1 बचेगा और नीचे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप ध्यान दें तो अब इतना ही ये प्लस का है और इतना ही किसका, माइनस का है। तो आप कह पाएंगे कि जो डेरिवेटिव है आपका वो क्या होगा, 0 होगा। आपका डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। सेम प्लस का सेम माइनस का है तो आप 0 ही इसका वैल्यू पाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि ये डेरिवेटिव यहाँ क्या होगा, 0 होगा। 14th क्वेश्चन के लिए क्या कहता है, ये 14th क्वेश्चन के लिए कहता है कि ये आपकी इक्वेशन है इक्वल टू 0, तो dy dx आपने इस रिजल्ट के इक्वल प्रूव करना है। तो जब आपको रिजल्ट दे दिया जाता है, डेरिवेटिव के आंसर कई हो सकते हैं, बट जो रिजल्ट दे दिया जाता है उस वही निकालने के लिए हमें कुछ संशोधन करना पड़ेगा इक्वेशन में। किस प्रकार करना पड़ेगा वो हम देखते हैं क्या होगा। तो ये है आपकी इक्वेशन। कैसी इक्वेशन है, आप कह सकते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन जो है वो है, x और y आपके साथ हैं, y की वैल्यू आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो कुछ ना कुछ तो इसमें अप्लाई करेंगे हम कि इस प्रकार का रिजल्ट डेरिवेटिव रहे तो आए। अब यहां अगर इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, इसी को x रूट 1 प्लस y रूट 1 प्लस x इक्वल टू 0 करते हैं तो हमारा ये रिजल्ट नहीं आएगा। कुछ ना कुछ ऐसा बनाएं कि हम u अपॉन v का लगाएं तो वो स्क्वायर बन पाए, तो इस प्रकार से हम लेकर के आएंगे। तो यदि हम इसको सोल्व करें थोड़ा सा, इक्वल टू उधर लेके जाए तो 0 में से माइनस हो जाएगा 1 प्लस एक्स। अब स्क्वायर रूट खत्म करें हम,
दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं इक्वल ही रहेंगे। तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, ये बचेगा माइनस का स्क्वायर प्लस और वाई स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा आपका, ये बचेगा। डिफरेंशिएट अभी हमने किया नहीं है, एक ऐसा रिजल्ट बनाने की बात करेंगे कि हम वो उस आंसर पर पहुंच पाए। तो देखें मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, उधर ले आते हैं माइनस वाई स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, इधर मल्टीप्लाई करके इधर ले आएगा। इसमें से और इसमें से यदि आप ऐसे लिखें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, इसके फैक्टर बनेंगे आपके x माइनस वाई और x प्लस वाई, इसके फैक्टर यही बनेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी, प्लस यहां इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में आपका एक्स वाई कॉमन है, तो यहाँ x बचेगा यहाँ y बचेगा इक्वल टू 0। यदि आप देख पाए तो दोनों में एक फैक्टर ये है और एक फैक्टर ये है, दोनों में x माइनस वाई कॉमन है, दोनों में क्या है x माइनस वाई कॉमन है, तो हम कॉमन ले सकते हैं जी। तो यहाँ बचेगा x प्लस वाई, यहाँ आपका क्या बचेगा x प्लस वाई और यहाँ प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। अब यदि हम देखें तो इस फैक्टर की और इस फैक्टर की मल्टीप्लाई किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि या तो ये 0 होगा, आइदर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0 होगा। अब यहां से क्या हो जाएगा x इक्वल टू वाई, और यदि x y के इक्वल है तो ऐसा रिजल्ट आ ही नहीं सकता, डेरिवेटिव यदि आप करेंगे तो ऐसा आ ही नहीं सकता, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, इसे हम क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, बनेगी नहीं हमारी वो बात जी। अब ये है आपका, अब इससे हम इन दोनों से y कॉमन ले लें तो 1 प्लस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, इन दोनों से y कॉमन लिया तो यहाँ 1 होगा यहाँ x होगा, तो इस x को हम उधर लेके गए तो माइनस एक्स हो जाएगा, और यदि आप देखें तो y किसके इक्वल होगा, माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये बनेगा। और यदि अब यहाँ हम डिफरेंशिएट करें तो u अपॉन v का लगाएं, नीचे वाले का स्क्वायर होता है ना, अगर कोई नीचे ऐसा स्क्वायर मिलेगा हम तो यहाँ y का वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं इस प्रकार से कि हम उस रिजल्ट तक पहुंच पाए। यदि अब हम डिफरेंशिएट यहाँ करें तो बात बन जाएगी, कैसे बनेगी वो देखते हैं। इधर से थोड़ा सा इरेज करते हैं, साफ कर लेते हैं इसको। देखिएगा y किसके इक्वल आया आपका, माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब डिफरेंशिएट करते हैं हम इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x और माइनस डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स, माइनस 1 बाहर ले लिया, कांस्टेंट है बाहर ले ही सकते हैं, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, dy बाय dx होगा, माइनस बाहर है डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, और इस ऊपर भी वेरिएबल है नीचे भी वेरिएबल है, तो u अपॉन v का हमारा फंक्शन बनेगा। तो u अपॉन v का किस प्रकार करते हैं हम, नीचे जैसे v होता है तो नीचे वाले का स्क्वायर 1 प्लस एक्स जो है सारे का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर करते हैं। अब ऊपर कैसे लिखते हैं, जो नीचे है वो सेम एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस का साइन, ऊपर वाला जो है वो सेम और नीचे वाले का मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव, यही रिजल्ट होता है ना, यानी डेरिवेटिव ऑफ ऐसे करें u बाय v तो क्या होता है v स्क्वायर, v सेम और डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u सेम और मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव ऑफ v, ये रिजल्ट आपका होता है। अब इसको यदि हम सिंप्लीफाई करें तो किस रिजल्ट पर पहुंचेंगे वो देखते हैं। माइनस नीचे तो आपका 1 प्लस एक्स का जो स्क्वायर है ही, ऊपर 1 प्लस एक्स ये है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 होगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा 1 माइनस एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ 1 0 x 1 मल्टीप्लाई में 1, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। और dy बाय dx क्या बनेगा नेक्स्ट स्टेप में, नीचे तो हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ऊपर माइनस तो बाहर है, यहाँ 1 की और इसकी मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स और माइनस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो आप देख पाएंगे ऊपर माइनस 1 रहेगा और नीचे 1 प्लस एक्स का स्क्वायर,
हमारा जो डेरिवेटिव है जो रिक्वायर्ड है वही आ गया, यही तो ना रिक्वायर्ड था ना यही इसने हमसे पूछा था और ये हमारा आ चुका है। तो यदि हमें ये ध्यान देना है कि हमें जाना कहाँ है, हमें किस रिजल्ट पर पहुंचना है, तो यहाँ हमें इस रिजल्ट पर पहुंचना था, यानी dy by dx ऐसा ऐसा लेके आना था। तो यदि यहाँ सीधा ही हम इसको डिफरेंशिएट करते तो उस रिजल्ट पर पहुंचना बहुत ही क्या हो जाता, मुश्किल हो जाता। तो पहले हमने थोड़ा सा इस फंक्शन को क्या किया, सोल्व किया, वहां से इस प्रकार की वैल्यू बनाई कि हम यदि अब आगे डिफरेंशिएट करें तो इस रिजल्ट पर पहुंच पाए। तो ये नंबर क्वेश्चन नंबर 14 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा।